So today I think we all are here, so we must celebrate, we should smile, we should be happy, listen to music, see these some performances, and think about Bhatia in a very positive and a very happy with a smiling face. And before that, I just want you all to see this video, which I saw, and that video really made me happy, positive, and he's not there with us, he's up there. He'll be smiling over there to see that everybody's here, over here. Without, I'm sure काफ़ी आप लोगों ने इतनी ज़्यादा मुलाकात हुई नहीं, पर कहीं ना कहीं आपको एक वाइब्रेशन मिली उनसे कि आप लोग सब यहाँ हैं. So let's watch this video, please. I'll be happy, and I can see this video again and again and again and again. Without taking much of your time, I would like Anupam Saab to come here and pay his love and respect and again celebrate Bhatia Saab. नमस्कार. भाटिया साहब ही ऐसा वीडियो बना सकते हैं अपने कार्यकाल में. भाटिया साहब ने भी कमाल किया हुआ है. मेरी भाटिया साहब से मुलाकात 43 इयर्स बैक लखनऊ में हुई थी. सितंबर का महीना था 1979, और मैंने नया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कोर्स ख़त्म किया था 3 साल का. फिर एक 5-6 महीने मैंने वहाँ पर बॉम्बे में अपना दिल्ली में कुछ काम ढूंढा. फिर मुझे किसी ने, राज बिसारिया साहब जो हमारे कॉमन फ्रेंड थे और हमारे टीचर भी थे, हमारे बहुत अच्छे गुरु टाइप भी थे. गुरु टाइप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुरु मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे. और उन्होंने कहा कि ये 3 महीने की नौकरी है, यहाँ आकर कर लो. भारतेंदु ड्रामा सेंटर, भारतेंदु नाट्य केंद्र. मैं वहाँ गया और मैं 24 साल का था, और वहाँ मेरी मुलाकात भाटिया साहब से पहली बार हुई. मुझसे ज़्यादा बड़े नहीं थे, मगर बोले आइए खेर साहब. अब आपको आदत नहीं होती कि 24 साल की उम्र में कोई आपको खेर साहब बुलाए, तो मैंने बड़ा अपने आप को इम्पोर्टेंस महसूस किया. मैंने कहा अरे यार, ये आदमी मुझे खेर साहब बुला रहा है तो इसका मतलब मुझ में कोई तो बात है. मैंने भाटिया साहब की बढ़ोतरी नहीं समझी, अपनी बढ़ोतरी समझी. और वो थिएटर पढ़ाते थे मुझे. इट वाज माय फर्स्ट जॉब. मुझे 1200 रुपया मिलता था, और 1200 रुपया इन 1979 जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट रहा हो, उसके लिए 1200 रुपया मतलब 12 लाख रुपया. और अतुल बैठे हैं, ये मेरे स्टूडेंट थे. सलीम आरिफ, ये दोनों यहाँ बैठे हैं, ये दोनों मेरे स्टूडेंट थे. हमारे भाटिया साहब के मतलब स्टूडेंट थे. राज साहब ने रईसी सिखाई थी, कैसे रईस होता है. तो आसपास कुछ रईस ही नहीं था, मगर साहब और शाम को गिलास में विस्की, पहली बार किसी ने मुझे ब्लैक लेबल ड्रिंक ऑफ़र की. और भाटिया साहब, देखता हूँ कि मैं कुर्सी पे बैठने लगता हूँ, भाटिया साहब फट एक डस्टर उठा के कुर्सी साफ़ करते थे. वो टेबल थोड़ा सा टेढ़ा साइड से हो जाता तो उसको ठीक करते थे. मेरे को लगा कि क्या आदमी है यार, ये हर चीज़ ठीक ही करता रहता है. But that was what Bhatia Sahab was about. He was, I will not say perfectionist, but उनकी आदत थी कि वो हर चीज़ को ठीक करते रहते थे. तो मैं जब पहले 1 महीना वहाँ पर रहा, तो मैंने तो कोई भी कमरा ले लिया. तो उन्होंने कहा भाटिया साहब ने कहा मैं आपको कमरा दिलवाता हूँ. तो when you don't know somebody and somebody takes an initiative कि मैं आपको कमरा दिलाता हूँ, मैं आपका फर्नीचर मंगवा दूँगा, तो विदिन 2 days माई रूम वॉज सेट. जो बाहर हमने ये कमरा लगाया है, ये भाटिया साहब का टिपिकल एक कमरा है. उनको लकड़ी, बैम्बू, ये सब बहुत पसंद था. और कॉफ़ी ट्रे, ये सब चीज़ें उन्होंने
लगा दी और वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनके संपर्क में आए, मगर ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको भाटिया साहब की डांट नहीं पड़ी होगी। वो कितने आपसे बड़े थे, आपसे छोटे थे, उसका कोई मतलब नहीं था। फिर मैंने वो ड्रामा स्कूल की वो 2 साल की मैंने वहाँ पर नौकरी की। फिर मैं बॉम्बे आ गया अपनी ज़िंदगी की तलाश में, कुछ काम की तलाश में, और भाटिया साहब चले गए फिल्म इंस्टीट्यूट पूना। 2004 के करीब मुझे लगा कि मुझे एज ए बिजनेसमैन स्कूल खोलना चाहिए, पर कैसे खोलूं? कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इस स्कूल में मेरी मदद कर सके, उसको एस्टैब्लिश कैसे कर सके, किस तरह का स्कूल होना चाहिए। तो वीरा देसाई रोड पे मेरा एक छोटा सा ऑफिस था, 1 कमरे का। मेरा 3 कमरे थे, 1 कमरा। तो मैंने भाटिया साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा भाटिया साहब आप वापस आ गए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा मुझे स्कूल खोलना है। कहता ये आपने अच्छी बात की ना। तो मैंने कहा मगर एस्टैब्लिश कैसे करें? कहता मैं बना दूंगा। एंड ही वॉज द कारपेंटर, ही वॉज द आर्किटेक्ट, ही वॉज द सफाई कार्यकर्ता, ही वॉज द डीन। He became the dean of the school of that small room जिसमें 8 स्टूडेंट्स थे हमारे। उसकी ओपनिंग में बच्चन साहब आए थे, सुभाष गई साहब आए थे, आमिर आया था, और वहाँ से हमने एक स्कूल की शुरुआत की। और जो अब इन 2005 में, जो अब इन 17 सालों में हैज़ बिकम एन इंस्टीट्यूशन विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। बट उसकी नींव, उसको जो कैसा लगना चाहिए, कैसा वो होना चाहिए, वो सब उसकी नींव जो थी वो भाटिया साहब ने डाली थी। मुझे सिर्फ पढ़ाना होता था, टीचर से बात करनी होती थी। ही टुक केयर ऑफ एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। एंड वो कैसे करते थे आपको पता ही नहीं लगता था कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं। वार्मथ, एंगर, discipline, he was a mixture of all that. Then we did a little better. Then we had a school in आजीवासन हॉल जो 2 स्टोरी का था, उसको भी उन्होंने फिर बनाया, उसको मैं कर दूंगा। और फिर उसको उन्होंने वही उसी तरीके से लकड़ी का सेट, कैसे सीटिंग अरेंजमेंट होना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। तो ये वॉज माई बैसाखियाँ कहते हैं ना जिसके सहारे इंसान चलता है, वो उसका उन्होंने काम किया था। और बड़े अपसेट होते थे मुझसे अगर मैं डिसिप्लिन में थोड़ा सा कम होता था या किसी को बोलता था चलो छोड़ दीजिए। कहते नहीं आपने कैसे पढ़ा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मैंने कहा हमको तो चप्पल वप्पल ही मारते थे। तो कहते आप भी मारिए। इससे ये जो परंपरा है सिखाने की, जो आर्ट है, उसमें डिसिप्लिन से ही काम चल सकता है। एंड देन वी हैड ए फाइट अबाउट डिसिप्लिन पार्ट ओनली, बिकॉज हमारी जो पीढ़ी है वो अलग किस्म की है। हमको मेरे डायरेक्टर ने जूता मारा था, थप्पड़ मारा था, झाड़ू उठा के मारा था, और हमको लगता था कि हर जूते और हर झाड़ू के साथ और हर चप्पल के साथ कुछ और सीखने को मिल रहा है। तो हम सोचते थे थोड़ा सा और मार दे तो कुछ और सीखने को मिलेगा। बट आई ऑल्सो रियलाइज दैट द जनरेशन लेटर वॉज डिफरेंट। टुडेज जनरेशन वॉज नॉट दैट जिनको आप बोले सोशल मीडिया शुरू हो गया था। तो एक बार वो किसी बात पर नाराज़ हुए तो मैंने कहा भाटिया साहब लेट्स बी फ्रेंड्स एंड लेट्स नॉट वर्क टुगेदर। कहते हाँ ठीक है। एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग हिज ओन वर्क। बट बाय द टाइम द रिलेशनशिप ऑफ ए फ्रेंडशिप ऑफ ए फैमिली मेम्बर वॉज ऑलवेज देयर। बाय द टाइम ही वॉज माई बिगेस्ट कॉन्फिडेंट। इवन इन लखनऊ जो मेरे छोटे मोटे मोहब्बत के इंसिडेंट्स थे उसमें वो मुझे बताते थे क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाटिया साहब आप तो मुझे मत बताइए, आपने पूरी ज़िंदगी एक तरफा मोहब्बत की है हमेशा। आप सामने वाले को बताते ही नहीं थे कि आपको मोहब्बत हुई है, और आप हमेशा मोहब्बत में रहते हो फैमिली मेंबर की तरह। आई मेट हिज मदर, आई मेट हिज ऑफ कोर्स सिस्टर नीरू बहन, आई डोंट नो इफ शी इज हियर, पाखी, अजय, हिज यंगर ब्रदर। It was like not knowing that you have a brother, but you have a brother. It was not knowing you have a friend, but you have a friend. And then when I decided to have the school over here,
which was now 3 floors, etc., thanks to Mukti Foundation, there was nobody else I would have called to design the school. So I called up Bhatia Sahab. I said, Bhatia Sahab, मुझे ये स्कूल यहाँ खोलना है. उसने कहा मैं आ जाऊँगा. And everybody who comes to this school is so proud of the fact that the school looks like this. And the whole credit goes to only one person, Bhatia Sahab. It's so sad that 5 days before or 6 days before he passed away, I called him up. मुझे उनके साथ जो लड़का था जो 10 साल साथ रहा, Sanjeev, I think his name is, he's here somewhere. He messaged me, there he is. Thank you for looking after him so well. Thank you, that's very, very kind of you. Please stand up and just show it to everybody. बड़ी सेवा भाव के साथ, I'm sure the families also looked after him, but सेवा भाव से ऐसा गुरुकुल कांगड़ी की पद्धति ही कर सकती है. और फिर हमारी मुलाकात होती रही. फिर वो उनका वही कॉफ़ी, मेरे लिए वो हमेशा वो एक बेसन की बर्फ़ी लेकर आते थे यहाँ पर कहीं से, हमेशा. और फिर उन्होंने मुझे, जब ये स्कूल बन गया, फिर भी मुलाकात होती रहती थी. बट वी बिकेम बिज़ी, ही बिकेम बिज़ी. एंड आयरॉनिकली आजकल सबसे ज़्यादा जो ऐड चल रहा है इस मैच में, उसमें भाटिया साहब सबसे ज़्यादा है. वो बिग बास्केट का जो ऐड है, भाटिया साहब बार बार दिखाई देते हैं. सो व्हेन ही फेल सिक, आई कॉल्ड हिम अप एंड आई सेड, भाटिया साहब आप निकलो यहाँ से जल्दी, या कहीं और शिफ्ट कर दें, आपको किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दें. उन्होंने कहा नहीं, मैं बस 3-4 दिनों में निकलता हूँ, फिर मिलके कॉफ़ी पीते हैं और पेस्ट्री वगैरह खाते हैं. एंड दैट नेवर हैपेंड. the day when I went here, he was already, unfortunately, in ventilator, and next day. So I said, how do we remember Bhatia Sahab? I said, let's do something, let's pay a tribute to him by celebrating his life as if he is sitting here and watching what is happening in celebration of my life. So today, we have put things together which he was very fond of. He was very fond of classical music. He was very fond of kullad tea with samosa and pastry. We'll get that outside. So what we will see over a period of next some time will be people who were very close to him. I can see Firoz, thank you for coming. That's very kind. Mahima, everybody is here. Rakesh is here. Mr. Kaushik will be here anytime. So we will be celebrating his life by the things that he admired, like classical music. And in this, there are a lot of people who have helped us. There is a Araj organization of young boys and girls who will perform. I will request them to set up their music. These are the amazing young artists. Thank you. They will perform